तो बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है और इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड से हम अभी सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड का हम सिंपल सा हिंट देंगे आपको। आपका काम ये है कि आप घर पे जाएं और दूसरे मेथड को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जिसका सही सही आंसर आ जाता है वो भी हमको दिखाएगा अपनी कॉपी, और जिसका आंसर नहीं आता है वो भी हमको दिखाएगा, है ना। सारे लोग इस प्रॉब्लम के दूसरे मेथड को ना यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो ये है क्या प्रॉब्लम, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और तब फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, एज यूजुअल। तो देखो ये कहता है टू बॉडीज वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप and the other at an angle of theta equals to 60 degree to the horizontal। एक पॉइंट से दो ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, एक वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो पहले हम थोड़ा पिक्चर बनाते चले। देखिए ये हमारा वो पॉइंट है, यहाँ से हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉडी को फेंका है और ये है देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने दूसरे बॉडी को फेंका है ऐसे। आगे क्या कहता है बेटा, आगे कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी है ये है v0, इसका भी वेलोसिटी है v0 और v0 की वैल्यू है ना 25 मीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम स्पीड है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज t इक्वल्स टू 1.70 सेकेंड लैटर। फेंकने के 1.70 सेकेंड के बाद इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो एक काम करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कह दो x एक्सिस और वर्टिकल को कह दो y एक्सिस, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लो i कैप, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लो j कैप, राइट। अब इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया आपको। तो मेरा मेथड क्या होगा, देखिए मेरा मेथड क्या होगा कि मैं दोनों के वेलोसिटीज को i j k के फॉर्म में लिख दूंगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल्स टू सिंपली v0 j कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v0 cos 60 डिग्री i कैप प्लस v0 sin 60 डिग्री j कैप। v0 को v0 छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, cos 60 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा v0/2 i कैप, इसकी वैल्यू रखोगे v0√3/2 j कैप हो गया। यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि आगे क्या किया जाए। तो देखो ऐसा करते हैं, हम या तो पहले पार्टिकल को या तो दूसरे पार्टिकल को, दोनों में से किसी एक पार्टिकल को अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है। तो किसको माना जाए, हमने मान लिया चलिए पहले वाले पार्टिकल को ना। तो मेरा जो रेफरेंस फ्रेम है वो अटैच हो गया किससे, अटैच हो गया फर्स्ट पार्टिकल से। चलिए, तो इस फ्रेम में अगर आप सेकेंड पार्टिकल को देखेंगे तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखो कैसे होगा। ये मान लो सेकेंड पार्टिकल है ऐसे, तो भाई इस पर एक फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ mg, जहाँ m इसका मास है, और दूसरी बात यह है कि आपका जो फ्रेम है उसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना g, है ना, ये g एक्सेलरेशन है। तो आप तो जानते हैं कि जब भी किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से किसी दूसरे बॉडी के मोशन को एनालाइज किया जाता है तो रियल फोर्सेज के अलावा हम कुछ सीडो फोर्स भी ऐड करते हैं। कितने के बराबर,
देखिए ये जो आपका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मास, ये मास इनटू ये एक्सेलरेशन, कितना लगाते हैं फोर्स, सूडो फोर्स, और आपका ए इक्वल टू जी है तो ये बन गया तुम्हारा एम जी। अब खुद सोचो कि इस बॉडी पर टोटल फोर्स 0 हो गया है ना। तो हमारे फ्रेम में हमने ये ऑब्जर्व किया कि दूसरे बॉडी का टोटल फोर्स 0 हो गया। अब जब टोटल फोर्स 0 हो जाएगा तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से है ना मूव करता रहेगा। मतलब कि अगर मैं ये एज्यूम करूं कि मैं इसी फर्स्ट पार्टिकल पर बैठ गया हूं, मैं एज्यूम करता हूं, सचमुच में तो नहीं बैठ सकते हम लोग, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम पहले वाले पार्टिकल पर बैठ गए हैं, तो हमको जो दूसरा पार्टिकल है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ महसूस होगा, दिखाई देगा, कह सकते हैं आप। तो भैया कितना हुआ वो पहले ये देख लिया जाए। तो उसके लिए तो हमारे लिए क्या निकालना है, उसके लिए हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, और इसका हो जाएगा v2 माइनस v1। देखिए v2 क्या है आपका, बहुत बढ़िया है, यह है वी नॉट बाई 2 आई कैप है ना, आई कैप प्लस v नॉट रूट 3 बाई 2 जे कैप, और v1 देखिए हमने निकाला था v नॉट जे कैप, ये निकाला था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो v नॉट बाई 2 प्लस v नॉट रूट 3 बाई 2 माइनस v नॉट जे कैप, इतना आ जाएगा। यहाँ आई कैप छूट गया बेटा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो हमें दूसरा पार्टिकल इसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ है ना महसूस होगा। तो अब कैसा केस हो गया, अब केस हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस निकालने के लिए एक ही फार्मूला था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो भैया जो मेरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड का मतलब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो हम ऐसे लिख देते हैं ए ऐसे, और फिर कर देंगे t से मल्टीप्लाई। अच्छा भाई, इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा v नॉट बाई 2 का स्क्वायर प्लस हो गया v नॉट रूट 3 बाई 2 माइनस v नॉट का होल स्क्वायर का ये रूट लेंगे आप, और ये टाइम t से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, सब में से देखो यहाँ पे v नॉट कॉमन है, तो v नॉट हमने कॉमन कर दिया, यहाँ बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो गया बेटा। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी माइनस 2a इंटू बी, यही होता है फार्मूला। देखिए ये कट गया, ये 1 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा मेरा v नॉट